नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। तो मित्रों, सूर्य देव 17 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में गोचर करेंगे और यह 17 नवंबर तक इसी राशि में ही रहेंगे। उसके बाद यह वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन को हम तुला संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी कि वह इस राशि में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। नीच का होने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई एक ग्रह किसी राशि में बैठता है पर उस राशि में वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करता, तो वो सूर्य की नीच राशि तुला होती है जिसमें वो प्रवेश करने जा रहे हैं। जानते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मित्रों, वैसे तो सभी पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, पर जिन लोगों की महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली की दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाना भी अनिवार्य रहता है। आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय के कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि वह जीवन भर के लिए हैं। अगर ख़राब हैं तो जीवन भर के लिए ख़राब हैं, अगर अच्छे बैठे हैं अपनी राशि, स्वय राशि, उच्च राशि, त्रिकोण भाव में, तो वो हमेशा के लिए अच्छे हैं। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन का मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि विराजमान रहेंगे सप्तम भाव में तुला राशि में, जो कि उनकी नीच की राशि कहलाती है। अगर जो आप लोग विवाहित हैं और अविवाहित हैं, विवाह के लिए देख रहे हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने घर वालों के सामने मिलवा सकते हैं, या आपको कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ विवाह के बंधन में बनने की पहल भी कर सकते हैं। पर मेष वाले अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव नीच राशि में हैं। तो सभी संभावनाओं को परखने के बाद ही आपने डिसीजन लेना है। जो लोग विवाहित हैं वो अपने विवाह, अपने जीवन साथी के स्वभाव में भी कुछ क्रूरता देखने को उनको मिल सकती है। जीवन साथी में आपके क्रोध बढ़ेगा। यहाँ पर सूर्य आपके लग्न को और राशि को भी देखेंगे, जिस कारण मन कुछ परेशान भी रह सकता है और अधिक क्रोध से आपको बचने की सलाह दी जाती है। जो लोग पार्टनरशिप व्यवसाय कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस पार्टनर के स्वभाव में कुछ हद तक घमंड आप देख सकते हैं, पर इस दौरान आपको कोई अच्छी डील यहाँ पर मिलने की भी संकेत हैं, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि हो, यह भी संभावना बनती है। यहाँ से सूर्य पंचम भाव से तीसरे भाव सप्तम भाव में जा रहे हैं, जो यह भी दर्शाता है कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष शत्रुओं का पराजित होना तय है। लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण सिर्फ आपको अत्यधिक जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि, जो कि उच्च की दृष्टि मेष राशि पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको
आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा। सही निर्णय भी आप लेने में समर्थ रहेंगे। बाकी ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी आपके छठे भाव में गोचर करेगा, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ पर आप अपनी माता और अपने मामा पक्ष को लेकर के कुछ सोच विचार कर सकते हैं और उनके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आप कुछ उधार भी लेने की संभावना ये सूर्य का राशि परिवर्तन बनाता है। खर्च की यहाँ पर अधिकता बढ़ने के संकेत हैं। माता की सेहत पर भी आपका व्यय हो सकता है। अगर चंद्र राशि आपकी वृषभ है तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। रोग और शत्रुओं का यहाँ पर नाश होगा, समाप्ति होगी। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई जॉब या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो उसके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जिन व्यक्तियों को नेत्र संबंधित पीड़ा चल रही है उसका यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि रहेगी, मेष राशि में उच्च का होता है सूर्य, जो यह दर्शाता है कुछ दवाइयों में आपका यहाँ पर खर्च होने के भी संकेत हैं। तो आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि अपनी सेहत का आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना है और अधिक उधार लेने से इस समय अंतराल में बचना है। सिर्फ ज़रूरी खर्चों पर ही धन खर्च किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए लाभदायक है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी होने के संकेत हैं। घर परिवार में भी किसी के ऊपर खर्च हुआ हो सकता है या होने के संकेत हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठा कर के चलने की आवश्यकता है। वृषभ वालों के लिए मिले जुले फल यहाँ पर मिलेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन द्वारा। बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी बनता है, जो कि पंचम भाव में गोचर करने जा रहा है और जो कि तीसरे से तीसरा है पंचम भाव। तो यहाँ पर आपके खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ ऐसी डील जो रुकी हुई थी वो यहाँ पर पूरी होने के संकेत हैं। आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा जो रुके हुए काम थे उसमें अब तेज़ी आएगी। जो लोग विवाहित हैं उनके बच्चों में यहाँ पर कुछ हद तक ज़िद बढ़ सकती है और माता पिता का ध्यान अपनी संतान की ओर इस समय लगा रहेगा। मिथुन वालों के माइंड में सिर्फ यही सोच रहेगी, अपनी संतान को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अंतराल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शिक्षा की ओर उनका रुझान बढ़ेगा। यहाँ पर एक सही निर्णय लेने में आप समर्थ रहेंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि कोई निर्णय अगर आपने लेना है तो इस समय अंतराल का आपको सदुपयोग करना चाहिए, जो कि सही साबित होगा। संभावना यही बनती है। यहाँ पर जो भी आपने निर्णय लेना है वह दिल से नहीं दिमाग से लेना है और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि रहेगी। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है।
जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका अच्छा समय यहाँ पर व्यतीत होगा। आपस में उनकी अच्छी बनेगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों के द्वारा भी यहाँ पर कुछ लाभ होने के संकेत बनते हैं। कोई छोटी यहाँ पर इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। कर्क वालों के लिए सूर्य धन स्थान का स्वामी बनता है, जो कि चतुर्थ भाव में आएगा। सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति आपको माता से कुछ इस समय सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माता के द्वारा इस समय अंतराल में कुछ धन आपको मिल सकता है, पर माता के स्वभाव में कुछ उग्रपन ज़रूर आप इस समय देख सकते हैं कुछ समय के लिए। घर परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी आय में कुछ वृद्धि भी हो सकती है। अगर आपका जन्म का सूर्य या गुरु इस भाव में विराजमान है जन्म कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जिन भी लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं, उनको यहाँ पर बीपी बढ़ने के कुछ संकेत दिख रहे हैं, तो अपनी सेहत का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। भूमि या वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए भी समय उचित रहेगा। जब सूर्य की उच्च की दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी आपके 10वें भाव पर, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, जो रुके हुए कार्य थे वह पूरे होने लगेंगे। साथ ही साथ कार्य का कुछ बाहर आपके कंधों पर इस समय आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आप बखूबी सही प्रकार से करने में भी सक्षम रहेंगे। पिता से अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कमी आएगी और पिता के द्वारा कुछ सहयोग मिलने की भी संभावना रहेगी। धन स्थान का स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी को देख रहा है, आपस में संबंध बन रहा है, जिस कारण कार्य क्षेत्र में तरक्की होना तय है, जिस कारण धन की प्राप्ति कार्य क्षेत्र द्वारा पूरे होने के संकेत है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन काफ़ी लाभदायक है। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बनता है और तीसरे भाव में जाकर के बैठेगा, जो यह दर्शाता है कि इस समय अंतराल में आपको सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। तीसरा स्थान हमारे छोटे भाई बहन, हमारी इच्छा, हमारी प्लानिंग का भी होता है। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। यहाँ पर आपका खुद का पराक्रम बढ़ेगा और खुद की आपकी अपनी मेहनत से किए गए कार्य में आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ जिम्मेवारियाँ आपको इस समय मिल सकती हैं, जिसको आप अपनी मेहनत के बल से ख़त्म करने में सक्षम रहेंगे। जब सूर्य की भाग्य भाव पर मेष राशि पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, जिस कारण पिता से यहाँ पर आपको कुछ सहयोग मिलेगा। उनके द्वारा आपका कोई कार्य बन सकता है, पूरा हो सकता है। कुछ यात्राएं भी आपकी यहाँ पर अधिक रहेंगी। भाग्य का आपको यहाँ पर साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी धार्मिक स्थल की भी आपकी यात्रा इस दौरान हो सकती है। कुल मिलाकर इस समय सिंह वालों को सिर्फ
मेहनत करनी है और मेहनत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाभ होने के यहाँ पर ज़रूर संभावनाएं बनती हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारी वाणी, कुटुंब का है, धन। यहाँ पर सूर्य आपके लिए 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो कि यह दर्शाता है कि आपने अपनी वाणी उग्र नहीं करनी है। वाणी उग्र होने की संभावनाएं रहेंगी और साथ ही धन अगर आपने किसी से लेना है तो वह भी बड़े ही मधुर भाषा का प्रयोग करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि धन को लेकर के यहाँ पर वाद विवाद होने के भी संकेत नज़र आ रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य पर भी आपका धन का कुछ व्यय कुछ हद तक होने की संभावना बनती है। जिन लोगों को आँखों से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं, उनको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ही सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो उनके लिए ये राशि परिवर्तन का कोई अचानक से सिंह वालों को यहाँ पर लाभ होने के संकेत भी बता रहा है, कन्या वालों को। पर उसके लिए कुछ संघर्ष भी होने के बाद ही वह पूरा होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर उच्च की दृष्टि रहेगी, मेष राशि पर। तो जिन लोगों का पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों के बाद उसका हल हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, और जो लोग रिसर्च संबंधित विषय की जानकारी रखते हैं या इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सिर्फ वाणी पर आपको नियंत्रण रखने के लिए आवश्यकता रहेगी, बाकी समय आपके लिए अनुकूल है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 11वें भाव का स्वामी बनेगा, जो कि लग्न में रहेगा। जो यह दर्शाता है मित्रों कि आपको अपने मित्रों या बड़े भाई बहनों का यहाँ पर सहयोग मिलेगा, जिसके द्वारा आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। पर यहाँ आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न में सूर्य काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का आपको बना सकता है। और जिन लोगों की तुला चंद्र राशि है, उनके लिए यह समय कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है, कुछ संघर्ष भी बढ़ा सकता है। यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो। आपको यहाँ पर बीपी से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है, तो बीपी हाई होने की भी यहाँ पर कुछ संभावनाएं बनती हैं। सिर दर्द भी रह सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि उच्च की दृष्टि मेष राशि में रहेगी। जो लोग विवाहित हैं, उनको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बिज़नेस या पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपसी संबंध में टकराव होने के कारण कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि धन को लेकर के या कोई बिज़नेस डील को लेकर के समय अच्छा रहेगा। कोई मुनाफा या कोई मुनाफे की डील आपको इस समय मिल सकती है। तो तुला राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन सामान्य ही फल देगा।
वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 10वें भाव का स्वामी बनता है। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, तो सूर्य यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर कुछ खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है। धन को अनावश्यक खर्चों को होने के यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं। जिन लोगों को नेत्रों से संबंधित कुछ परेशानियाँ चल रही थी, तो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रख कर के चलना चाहिए। खर्च अधिक होने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि, जो कि मेष राशि पर उच्च की दृष्टि रहेगी, जिस कारण किसी से कुछ आप उधार भी इस समय अंतराल में ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वैसे वृश्चिक वाले किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं, तो आपको अपने गुस्से में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है इस समय अंतराल में। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर खर्च पर आपको नियंत्रण इस समय रखने की सलाह मैं दूंगा। बाकी ये राशि परिवर्तन आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी बनता है, जो कि लाभ भाव में रहेगा, जो यह दर्शाता है कि जो आपके रुके हुए काम थे, सोचे हुए काम जो नहीं हो पा रहे थे, वह इस समय अंतराल में होंगे। बड़े भाई बहनों का भी आपको यहाँ पर पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों से भी आपको कोई फ़ायदे का सौदा हो सकता है। सरकार से यहाँ पर आपको लाभ मिलने के संकेत हैं, जैसे कि आपका कोई रुका हुआ कंपनी का प्रोविडेंट फंड या अन्य कोई भी सरकारी कार्य, उसमें आपको अच्छी खबर ही मिलने के संकेत बनते हैं। पिता से पूरा यहाँ पर सहयोग आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग राजनीतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहने वाला है। सूर्य की सप्तम दृष्टि, जो कि उच्च की रहेगी, मेष राशि पर पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अपनी संतान को लेकर के कुछ सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए अच्छा उनका समय व्यतीत होगा, और जो लोग शेयर्स में डील करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने की संभावना बनती है। संतान पक्ष से आपके संबंध यहाँ पर मधुर होंगे और संतान पक्ष की ओर आपका झुकाव रहेगा। कुल मिलाकर के आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ फलदायी ही होगा। बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो इस समय अंतराल में मकर वालों को कोई भी नया व्यवसाय या नई जॉब शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जो लोग पुराना व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। यहाँ पर सूर्य केंद्र में है, भले ही नीच का है, पर ये आपको अपने सुपीरियर का यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर देगा। फादर से कुछ आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके फादर के द्वारा कोई ऐसा काम जो हल हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। कोई गलत तरीके से धन कमाने की डील भी आपको यहाँ पर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तुला राशि में सूर्य नीच का है, पर सूर्य
देव की 7वीं दृष्टि मेष राशि जो कि उच्च की दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर, वो यह संकेत देती है आपको अपनी माता की सेहत का यहाँ पर ध्यान रख कर के चलने की आवश्यकता रहेगी। माता से यहाँ आपको सहयोग भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए अभी रुक कर चलने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को हार्ट या बीपी से संबंधित कोई पहले से ही बीमारी चल रही है, उन लोगों को यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर मकर वालों के लिए यह राशि परिवर्तन मिला जुला फल देने वाला होगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 7म भाव का स्वामी बनता है, जो भाग्य भाव में रहेगा। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय को लेकर के काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। जॉब और व्यवसाय की दृष्टि से ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। पिता से आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, गुरुओं से आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा और पिता की ओर आपका यहाँ पर झुकाव भी आपका बढ़ेगा। मन आपका यहाँ पर धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। कोई अच्छी उच्च शिक्षा या कोई सीख आपको इस समय अंतराल में ज़रूर मिलेगी। भाग्य के द्वारा काम आपके बनेंगे जो नहीं बन रहे थे। सूर्य की 7म दृष्टि जो कि मेष राशि पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी जब आपके तीसरे स्थान पर रहेगी, जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य रुक रहे थे या अटक रहे थे वो आपके अब खुद के पराक्रम, खुद की मेहनत के द्वारा इस समय अंतराल में पूरे होंगे। जो भी आपने कुछ प्लान किया था वो भी पूरा हो सकता है। छोटे भाई बहनों का आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा या उनसे मुलाकात होगी। आपके अंदर पराक्रम उत्साह बढ़ेगा जिसके दम पर आपके कार्य बनेंगे और कार्य क्षेत्र में गति बनेगी। कुल मिलाकर के आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा शुभ फलदायी ही रहेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 8म भाव में होने जा रहा है। मीन वालों के लिए सूर्य 6ठे स्थान का स्वामी बनता है जो कि 8म भाव में बैठेगा। यहाँ पर सूर्य देव का बैठना यह दर्शाता है कि अगर आपने वाहन से या किसी अन्य कार्य या किसी नियम का आपने उल्लंघन किया है तो यहाँ पर उसका हर्जाना आपको चुकाना पड़ता है। कुछ ना कुछ फ़ाइन के रूप में आपको भरना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कोई इल्लीगल कार्य नहीं करें, पिता के साथ संबंध अपने अच्छे रखें। जो लोग रिसर्च से संबंधित विषय में हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका कहीं और पे ट्रांसफ़र होने की संभावना बनती है। जिन लोगों ने पास्ट में कोई गलत कार्य किया है तो उसका दंड यहाँ पर आपको सूर्य देव देने की संभावना भी बनाते हैं। कुछ हद तक मानसिक परेशानी बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति का किसी का वाद विवाद अगर चल रहा है तो उसके लिए यह समय अच्छा रहेगा। और जब सूर्य की 7म दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी जो कि मेष राशि पर उच्च की दृष्टि रहेगी तो वाणी आपकी उग्र हो सकती है। वाणी आपकी उग्र ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और परिवार में आपको सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपकी कुंडली में यदि सूर्य बहुत खराब है
तो यहाँ आपको मानसिक परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत अगर आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है और जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति मजबूत हुई, तो यहाँ पर धन को लेकर के कोई अगर मामला रुका हुआ था तो वो इस समय अंतराल में आपका कार्य पूरा हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ भी होने के यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं अगर आपकी कुंडली में स्थिति सूर्य की मजबूत है तो मित्रों, ये था वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी भाई बहनों का यहाँ